कोरोना वैक्सीन को मिक्स एंड मैच करना कितना सुरक्षित है और क्या यह तरीका बेहतर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रेरित कर सकता है? इन सवालों के अभी कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आए हैं। यहाँ तक कि मिक्स एंड मैच के क्रम का भी बारीकी से अध्ययन करने की ज़रूरत है। एक तरफ शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि एक ही टीके के दोनों डोज लगवाने की तुलना में विभिन्न टीकों की मिक्सिंग से इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा मजबूत और लंबे समय तक चलेगा। यह तरीका लोगों को कोरोना वायरस के सामने आते नए वेरिएंट से बेहतर ढंग से बचा सकेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ WHO ने इसे लेकर चेताया है। दरअसल दुनिया भर में कोविड-19 टीकों की कमी को देखते हुए लॉजिस्टिकल पहलू यानी इन्हें पहुंचाने से जुड़ी चिंताएं भी हैं। अगर मिक्स एंड मैच प्रोसेस की अनुमति दी जाती है तो लोग बिना किसी चिंता के जो भी डोज उपलब्ध हैं लगवा सकते हैं। कोरोना के खिलाफ दुनिया भर में लड़ाई जारी है और कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कोरोना वैक्सीन को पहुंचाया जाए। इसलिए ही वैक्सीन के मिक्स एंड मैच की बात कही जा रही है। लेकिन WHO का कहना है कि मिक्सिंग और मैचिंग अभी सही नहीं है क्योंकि इसे लेकर पर्याप्त डेटा सामने नहीं आया है। WHO की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अलग अलग कंपनियों के बने वैक्सीन का इस्तेमाल पहले और दूसरे डोज के तौर पर करना एक खतरनाक ट्रेंड है। WHO की तरफ से साफ किया गया है कि इस मिक्सिंग के क्या परिणाम होते हैं। फिलहाल इसके बारे में कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। एक ऑनलाइन ब्रीफिंग के दौरान स्वामीनाथन ने कहा, कई लोगों ने हमसे पूछा कि उन्होंने वैक्सीन की एक डोज ली है और अब उनकी योजना दूसरी डोज किसी अन्य कंपनी की लेने की है। लेकिन यह थोड़ा खतरनाक ट्रेंड है। हमारे पास वैक्सीन के मिक्सिंग और मैचिंग को लेकर कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। दरअसल अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन को मिलाने और मैचिंग करने का यह तरीका इम्यून को बढ़ाने के लिए किया जाता है। फाइजर, एस्ट्राजेनेका, स्पुतनिक इन सभी वैक्सीन के 2 डोज दिए जा रहे हैं। सभी कंपनियों के वैक्सीन के डोज के बीच के समय का अंतराल अलग अलग है। स्पुतनिक वी लाइट, जॉनसन एंड जॉनसन के वैक्सीन का सिर्फ एक ही डोज दिया जा रहा है। ऐसे में सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि मिक्स और मैच को लेकर सीमित डेटा ही मौजूद है। इस पर अभी अध्ययन किया जा रहा है और इसका इंतजार किया जाना चाहिए। हो सकता है कि यह एक अच्छी कोशिश हो, लेकिन पर्याप्त डेटा होना भी ज़रूरी है। इस वक्त हमारे पास सिर्फ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को लेकर ही डेटा मौजूद है। स्वामीनाथन ने कहा, अगर अलग अलग देशों के नागरिक खुद यह तय करने लगेंगे कि कब और कौन दूसरा, तीसरा और चौथा डोज लेगा, तब तो अराजक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि वैक्सीन के एक समान वितरण पर जोर दिए जाने की ज़रूरत है। बूस्टर शॉट की भी ज़रूरत है या नहीं, इसको लेकर भी अभी डेटा आना बाकी है।